नाग नागिन की वो झेलाऊ फिल्में जो आपको किडनी में हार्ट अटैक दे जाएंगी। एक प्रेमी जोड़ा है, जंगल में थिरक रहा है, बदन से चिपके हुए चुस्त कपड़े पहने हुए, वो भी ऐसे जैसे प्रागैतिहासिक कालखंड के हो। सर पर मुकुट है, दोनों के मुकुट का शेप किसी फन फैलाए नाग की तरह है। पैर नंगे हैं, दोनों ही अजीब अजीब भाव भंगिमाएं दिखाते हुए नाचे जा रहे हैं। नहीं, ये किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन या थीम बेस्ड डांस पार्टी का वर्णन नहीं है। ये हमारे हिंदी सिनेमा का नाग नागिन वाला जोड़ा है जो मिलन का मौसम सेलिब्रेट कर रहा है। आगे की कहानी स्वादानुसार अलग हो सकती है, लेकिन इस दृश्य के बिना हिंदी सिनेमा में नाग नागिन पर बनी फिल्म की कल्पना करना असंभव है। मेरी समझ में तो ये आज तक नहीं आया कि इच्छाधारी नाग नागिन जब अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले सकते हैं तो ये महाभारत के समय का ड्रेस क्यों चुनते हैं कमबख्त। सांप के नाप की जीन्स टी शर्ट नहीं बिकती बाजार में। बहरहाल कपड़ों के अलावा भी नाग नागिन के कुछ एक ऐसे फिक्स कारनामे हैं जिनको शामिल किए बिना उन पर फिल्म बन ही नहीं सकती। जैसे नाचते वक्त फन के आकार में हथेलियां फैलाकर डसने का अभिनय करना। मुझे अक्सर इसे देख के क्रिकेट में कैच पकड़ने की रिवर्स कप टेकने की याद आती है, जिसमें आज तक किसी भारतीय खिलाड़ी को महारत नहीं हासिल हुई। याद कीजिए IPL का वो मैच जिसमें विराट कोहली ने एक अहम मौके पर रिवर्स कप तकनीक से डेविड मिलर का कैच लेने की होशियारी दिखाई थी और गेंद उनके चौखटे से आ टकराई थी। कैच और मैच दोनों छूट गए थे हाथ से। बहरहाल ये विषयांतर हो रहा है। सो लेट्स गेट बैक टू अवर नाग नागिन। हाँ, तो बॉलीवुड ने जब जब भी हमारी मुलाकात रेप्टाइल प्रजाति के इस महत्वपूर्ण जीव से कराई है, जी भर के स्टीरियोटाइपिंग की है। एक तो इन इच्छाधारी नाग नागिन का बीन से भयंकर बैर रहा करता था। तांत्रिक लोग एक ही घिसी पिटी धुन पर बीन बजाते हुए नाग नागिन को लिटरली तिगनी का नाच नचा दिया करते थे। इधर बीन बजी नहीं कि उधर आहे कराहे शुरू। बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाते थे नाग महाशय या नागिन जो भी उपलब्ध हो। जैसे बीन में से क्लोरोफॉर्म छिड़का जा रहा हो, ऐसे कठिन अवसर पर भी डांस निकल जाया करता था। कमबख्तों का एक मसला नागमणि का भी हुआ करता था। हमारा मेन विलेन उसे हासिल करने के लिए नाग नागिन को कुत्ते की तरह नो पान इंटेंडेड सूंघता फिरता था। सारी फिल्म में तमाम जरूरी फैक्ट्स की एक लिस्ट बनाकर अपने झोले में रखता होगा शायद। जैसे पूनम की रात को मेलन से जस्ट पहले नागों का जोड़ा मणि साइड में रखकर उसके उजाले में डांस करता है वगैरह वगैरह। बड़े जतन से और छल कपट की तमाम बचकानी हरकतों के बाद जब मणि के दर्शन उसे और दर्शक दोनों को होते थे तो सामने आता था कि अनमोल नागमणि मेले में मिलने वाले उस नकली हीरे जैसा है जो 5 रुपए में भी महंगा है। दूर फेटे मुंह भारत का पहला स्कैनर रीना रॉय की आंखें थी। इस बारे में तो संदेह की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। फिल्म नागिन में उसने अपने नाग के हथियारों को अपनी आंखों में कैद कर लिया था और फिर चुन चुन के बदला लिया। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उस जमाने में भी थी, यही साबित करने के लिए काफी है कि हम विश्वगुरु रहे हैं। ये तो उन कमबख्त फिरंगियों ने हमारा सारा ज्ञान चुरा लिया। बहरहाल फिर से विषयांतर हो रहा है और इस बार खतरनाक टेरिटरी में कदम पड़ गया था। सांपों का डसना तो चलो नेचुरल क्रिया मानी जा सकती है, लेकिन जहर रिवर्सल की जो चमत्कारी प्रक्रिया हमने इजाद की वो किसी माई के लाल के बस की बात नहीं। सांप के काटने के बाद मर चुके आदमी को फिर जिंदा करने की इस तकनीक को नोबेल कैसे नहीं मिला, आज तक की यही यक्ष प्रश्न है। वही भारत विरोधी साजिश और क्या। जहां नाग ने काटा है उसी घाव से अपना जहर वापस चूसने पर नाग को मजबूर कर देता था तांत्रिक। इस रिफंड को रिसीव करते ही नाग का मर जाना लाजमी होता था। वैसे इसका क्या मतलब हुआ, नाग अपने ही जहर से मर गया? आज तक ऐसा सहृदय डायरेक्टर हुआ नहीं जो इस पहेली का उत्तर दे दे। आइए कुछ एक ऐसी फिल्मों पर नजर डालते हैं जिसने नाग नागिन की दुनिया को कॉमेडी की सीमाओं में प्रवेश करवा दिया। नाचे नागिन, गली गली, दामिनी, फेम, मीनाक्षी, शेषाद्री न जाने किस घड़ी में इस फिल्म के लिए हाँ कर बैठी होगी। महाभारत सीरियल में कृष्ण बने नीतीश भारद्वाज इसमें उनके नायक हैं। हाय अल्लाह, वो भी डबल रोल में। डबल हाय अल्लाह। कहानी न बताकर आप लोगन पर एहसान कर रहे हैं। फिल्म कैसी रही होगी इसका अंदाजा इस एक सीन से ही लगा लीजिए। शेषनाग, कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। ये फिल्म रेखा के ऐसे ही पापों का फल माना जाए। जितेंद्र बने थे उनके प्रियतम नाग और खलनायक की भूमिका में ओवर एक्टिंग की थी डैनी ने। उनका शमशान घाट के मुर्दों वाला डायलॉग बार बार सुनने के बाद ही हमें समझ आया कि ये फिल्म उन्हीं के लिए बनाई गई थी, शमशान घाट के मुर्दों के लिए। बहरहाल रेखा के फैन ये क्लिप ना ही देखें तो बेहतर। उमराव जान से यहाँ तक का सफर आपको रुला देगा। तुम मेरे हो यकीन कर लो कि इस फिल्म में आमिर खान थे, वही दंगल तारे जमीन पर रंग दे बसंती वाले आमिर खान।
इसका मतलब जानते हैं? यही कि हर तितली अपने शुरुआती दिनों में कीड़ा हुआ करती है। मिसाल नहीं जमी? कोई बात नहीं, फिल्म भी ऐसी ही थी न जमने वाली। अब इस फिल्म की क्या ही तारीफ करें। हम आपको इस फिल्म का कोई सीन दिखाने की जगह कनन और विश्वा का ये रिव्यू दिखाते हैं। बस हंसते हंसते मरना जाना। नाग नागिन टू ब्रोड्स। मंदाकिनी को इस फिल्म में देखने के बाद निराशा की भावना से तड़पते उनके फैंस ने यही बोला होगा। राजीव कपूर और मंदाकिनी की जोड़ी ने राम तेरी गंगा मैली में काम किया था साथ। उसी सफलता को भुनाने के चक्कर में उन्होंने ये फिल्म कर ली और अपने समूचे करियर को ही मैला कर लिया। ये सीन देखिए और जानिए कि नागिन को सुरूर में लाने के लिए भी इनका सदैव उपस्थित होना जरूरी नहीं है। टेप रिकॉर्डर से भी काम चल सकता है। जानी दुश्मन दैशे अनोखी कहानी आला रे आला अरमान कोहली आला। ये फिल्म नागों द्वारा हाईटेक दुनिया में दी गई दस्तक थी और दस्तक भी ऐसी कि दरवाजा ही टूट गया। लगता है डायरेक्टर का मन था सुपर हीरो वाली फिल्म बनाने का। प्रोड्यूसर नागिन वाली फिल्म बनाना चाहता था। ईश्वर ने दोनों की सुन ली और पर्दे पर नाजिल हुआ ये शाहकार। हॉलीवुड की फिल्म मैट्रिक्स से तमाम सीन कॉस्ट्यूम सहित चुराए गए। एक नागिन ली गई, उसके साथ बदफैली करवाई गई और फिर उसका 400 साल पहले का नाग प्रेमी वर्तमान में बुलवाया गया जो सिवाय नाग के सब कुछ लगता था। फिर आगे जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त था। झलक देख लीजिए और कौन भूल सकता है वो सीन जब अरमान कोहली भागते भागते मोटरसाइकिल में बदल जाते हैं। अभी तो हम आपको उड़ने वाले भारतीय सांपों के बारे में नहीं बता रहे हैं, बाकी पता तो आपको सब रहता है। बहरहाल सांप प्रेमी बॉलीवुड ने जितना भी डसा हो दर्शकों को उसे मेगाहर्ट्ज इस एक करिश्मे के लिए माफ किया जा सकता है। इस गाने को कोई 1.5 लाख बार देख चुका होगा। इन पंक्तियों का लेखक माना कि अतिशयोक्ति है लेकिन भावनाओं को समझो यार।